कहाँ से जो है मामला शुरू किया जाए? मामला सबसे कंट्रोवर्शियल चीज से स्टार्ट करना चाहिए कि भाई किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा अब कुछ अब लोग गाइडलाइंस मुझे लग रहा है इशू करनी पड़ेंगी दीपक जी, बिल्कुल। कि कुछ गाइडलाइंस इशू करो, कौन सा गाना बज सकता है, कौन सा नहीं बज सकता है, कौन सी चीजें बोल सकते हो, कौन से प्ले कार्ड हो सकते हैं, कौन सी चीज आप सेलिब्रेशन में भी कौन सा इशारा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा ही हो गया। पंजाब वाले में भी बवाल मच गया था, श्रेयस की सिस्टर ने क्योंकि वो वाला वीडियो कर दिया था, और उसमें पंजाब किंग्स के जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं एक क्रिएटर वहां पर थे कि दित्ता एक पॉइंट, उस पर बवाल मचा। फिर उसके बाद वो वीडियो श्रेष्ठा ने जो है डिलीट किया, एक तरीके से अपोलोजाइज भी किया, उन्होंने बोला कि किसी को हर्ट नहीं करना था, बट एक बैंटर के तौर पर मैंने वो चीज़ कही थी। फिर हम देख रहे हैं कि ये पहले से ही चल रहा था, आज ऑफिशियली कंप्लेंट हो गई है इस मैटर पर, बट बात तो जो है पहले से ही चल रही थी और हम लगातार ये देख भी रहे थे और चीज़ें कह भी रहे थे। इस पर आकाश जी पहले आप अगर प्रतिक्रिया दे दें कि आपको क्या लगता है गाइडलाइन से क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। देखो अब सीएसके आरसीबी के बीच एक होता ना कि कुछ राइवलरीज ऐसी हैं जिनको आप बाकियों से थोड़ा सा सेपरेट करते हो, जहां पर थोड़ी सी लाइन क्रॉस भी हुई है। पहले सीएसके के प्लेयर्स की तरफ से पहले होती थी, इस सीजन के बिल्डअप में भी हमने देखा कि यार वो ट्रोलिंग ना कुछ एक लेवल ऊपर ही जा रही है। अब बस इसको इस पर्सपेक्टिव से ही कहूंगा कि भाई अब आरसीबी को तो चेपॉक जाना नहीं है इस बार। लेट अस सपोज विराट वहां आउट हो जाए, विराट को कहते गो बैक टू लंदन, विराट को उस तरीके की बातें कर दे जो शायद हमें भी एक्सेप्टेबल ना लगे। फिर वो ये नहीं कहेंगे भाई इफ यू कांट टेक इट देन डोंट गिव इट। तो विराट के मामले में जब आज वो आरआर की हम बात कर रहे हैं, जब बिश्नोई ने उनको बोल्ड मारा तो दोनों फोटोज हैं, एक तरफ जो है बिश्नोई सेलिब्रेट करने, दूसरी तरफ विराट खड़े हैं और उनका डंडा उड़ा हुआ है। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने भी डाला है कि जहां मैटर बड़े होते हैं, तो वहां पर मतलब दैट मींस उनका ये कहना है कि भाई मतलब कि या तो रवि बिश्नोई खड़े होते हैं, लोगों ने उसको अलग तरीके कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लिखा कि जहां मैटर बड़े होते हैं, ये वो कह रहे हैं कि वहां विराट खड़े नहीं होते हैं जी। तो अब यार देखो इतना, या तो फिर अब छोड़ ही देना, वो सिर्फ क्रिकेट की अपडेट्स हैं। अब थोड़ा बहुत जो रहता है पोस्ट वगैरह, अपनी अपडेट्स वगैरह, अब जैसे किसी ने कोई होता है कि जैसे उस दिन मेरे ख्याल से जब पंजाब एसआरएच की गेम हुई तो एसआरएच जब ठोक रही थी तो एसआरएच ने डाले अपने पोस्ट, फिर पंजाब ने आकर उसमें थोड़ा सा चीकी से कुछ रिप्लाईज करे, क्योंकि मैच तो बाद में जो है स्कोर भी उन्होंने कंटेन करी, उसके बाद वो जीत भी गए वहां पर, तो वो एस्पेक्ट्स भी तो देखने पड़ेंगे ना बैंटर के हिसाब से। मतलब अब मैं ठीक है वो गो बैक टू केरला वाली जो चीज है वो मतलब सही नहीं है, बट अगर वो गाना बज रहा है जो गाना आप खुद पिछले साल चेपॉक में जितेश के आउट होने पर कर रहे हो कि इडली सांबर, और फिर आप तो यार खुद ही उस चीज को मान रहे हो कि वो आप ऑफेंसिव मान रहे हो कि इडली सांबर डोसा चटनी चटनी ऑफेंसिव है। पर भैया फिर वो विद इन द लाइन है कि नहीं है, वो बार सेट कौन करेगा? फिर तो हर चीज जायज है। ये फुटबॉल वाला कल्चर थोड़ा सा इस तरफ भी इंक्लाइंड हो रहा है भैया, जो वेस्टर्न कल्चर होता है फुटबॉल में भाई इतनी मतलब बुरी तरीके से भी ट्रोल किए जाते हैं ना। और हमने शायद क्रिकेट में ना, एक बार मैं वीडियो भी देख रहा था, क्रिकेट में एक समय बहुत ही ब्रूटल लेवल की ट्रोलिंग हुआ करती थी किसी खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ को भी लेकर। आई थिंक एक बार एडम गिलक्रिस्ट का ना कुछ चल रहा था, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्राउड वहां पर उनको उस तरीके से वो कह रहे भाई मैं भी मेंटली थोड़ा सा हो गया था। आई थिंक साउथ अफ्रीका में केस हुआ, फिर उस लेवल पर चले जाएंगी चीजें। देखो स्लेजिंग तो हमेशा से हुई है, स्लेजिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि स्लेजिंग का एक फैक्टर रहा है, बार बार जो हम एक पॉइंट देखा है कि स्लेजिंग में इवन वो हुए हैं, पर्सनल भी हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब देखो जब अगर बैंटर करना है तो उस बैंटर में लिमिट्स कैसे तय कर दी जाएं, और अगर इडली सांबर डोसा चटनी चटनी में दिक्कत हो, आई थिंक ये सबसे पहले जितेश ने एक पॉडकास्ट में कहा था जी, बात करते हुए कुछ हुआ था ना कि वही वाला कि नेवर फेयर यूर जितेश शर्मा इज हियर और ये वो चीजें। तो अब यार उसको डिफरेंशिएट करना भी बड़ा मुश्किल है। अब देखो आरसीबी फैंस भी ये कह सकते हैं भाई कि वहां पर बाहर वो जेल वाली जर्सीज भी चलती हैं कभी कभी, अब वो कुछ अगर अंदर आ गए हैं पहनकर ग्राउंड के अंदर तो वो भी एक अलग चीज हो जाती है। अब जैसे कल एक भाई ने जो अपने दीपक ने भी देखे होंगे, यूपी से ही वो हैं और बड़े वो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते रहते हैं, पंकज गांव वाला शायद उनका करके नाम है, तो उन्होंने बोला यार कि आरसीबी के बाहर मैं हूं और मैंने सोचा था कि टोपी में आरसीबी की पहनूंगा, जर्सी एलएसजी की, लेकिन यहाँ तो एलएसजी की जर्सी नहीं है। वो वहां पर उनको जरूरत ही नहीं है भाई, वो कहते हैं कि हम अपनी जर्सी बेचेंगे। अब बाहर किसने इंस्ट्रक्ट थोड़ी कर रखा होगा कि किसी की और की, और लखनऊ की जर्सी वैसे भी कौन खरीदेगा, सही बात, कहां पर खरीदेगा अदर देन लखनऊ? आपको लगता है लखनऊ की जर्सी बिकेगी? अब लोग इस पर ही मुद्दा बनाते हैं कि यार दूसरी टीम की जर्सी नहीं बेचने देते हैं। यार देखो मेरा सिंपल इसमें एक चीज़ देखना है कि आईपीएल एक मतलब हम आज से नहीं देख रहे, ये अभी थोड़ा सा पिछले 4-5 सालों से 5-7 सालों से ज़्यादा ही राइवलरी पता नहीं फालतू की बन रही है या कोई क्रिएट की जा रही है। यार पहले भी 2008, 10, 11 में हम देखते थे राइवलरी, उस टाइम मुंबई चेन्नई से तगड़ी राइवलरी किसी की होती नहीं थी, पर उस टाइम ये सब नौटंकियां नहीं होती थी कि इसकी शिकायत ये वो और गंदे मतलब जगह पर नहीं जाती थी। कुछ लोग आ गए हैं, देखो मैं सच बताता हूँ, कुछ लोग ना सोशल मीडिया पर उनका धंधा ही ट्रोल करने से और ये सब चीज़ों से करना चलता है, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं जिस पर वो करे। मैंने सीएसके और ये आरसीबी के लड़ाई में देखा कि बहुत सारा ऐसा ट्रोलर्स इंक्लूड हो गया।
लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स आ गए, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि भाई जब क्रिकेटर आकर पॉडकास्ट पे बोलने लगे, इवन यार वो चीज़ भी आपको सीरियस लेनी चाहिए कि कोई सीएसके या आरसीबी का फैन है, उनकी लड़कियों और लड़कों के साथ बदतमीजी की जा रही है स्टेडियम के बाहर, वो बहुत सीरियस कंसर्न है भाई। लेकिन आज जो ये चीज़ें मतलब एक गाने पे पहुंच गई है यार, और उसके अगेंस्ट अगर कंप्लेन हो रही है, मेरे को लॉजिकल समझ में नहीं आया। कल को फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई प्लेयर आउट हो जाता है और डीजे चला दे, ओ काटा लगा हाय ला, या फिर आई मिर्ची ऊ मिर्ची, कुछ इस टाइप का कुछ भी गाना चला दे, Creativity उस पर क्या क्रिएटिविटी दिखाकर उस पर तुम क्या करोगे भाई, उस पर क्या कंप्लेन करोगे? तो ये लॉजिकल नहीं है। और कई चीजें यार आपको ना वो करनी पड़ती है कि छोड़ो यार, इसको अवॉइड करो, हम गेम से बात करेंगे। मतलब अब अगेन क्या होना कि फैन बेसिस बटे हुए हैं। जो चेन्नई के फैंस है वो बता रहे कि संजू के लिए जैसे हमने बोला कि भाई गो बैक टू केरला वाली चीज एक थोड़ा सा मतलब ओवर हो जाती है, गलत हो जाती है। फिर वो साथ में एक वीडियो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इंजर्ड था, तो जब वो डीजे अपना वो बजा रहा है तो उसमें वो फा वाला जो होता है वो शायद ऐसे कर रहा है कि 1 2 3 गो फा, एक साथ वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें वो ऋषभ पंत को ट्रोल कर रहे हैं? इसमें यार क्या हो गया भाई, अब हर चीज का मुद्दा वो थोड़ा मीम टेम्पलेट हो गया, उसमें कोई वो नहीं है। मुझे लगता है कि वो लाइन क्रॉस करने वाली कुछ भी है, मान के चलो आउट हो गया, उसमें गाना ही चला दिया जी कि हार गए टाइप का कोई गाना चला दिया, निकल जाओ, कुछ भी क्रिएटिव कुछ भी गाना चला सकते हैं यार। अब उसमें यार ये नहीं है ना कि मतलब आप उस पर शिकायत करने लग जाओ, और भाई आपको भी अवॉइड करनी पड़ेगी। अब मैदान में भाई दर्शक कुछ भी बोल सकते हैं, किस किस को पकड़ गए। पहले के जमाने में नहीं आती थी कि विराट कोहली भिड़ गए किसी से जाके, विराट कोहली ये हो गया वो हो गया। ये ओवर द टाइम इन सब चीजों को निकालना पड़ता है। बड़ा क्रिकेटर देखो इन सब चीजों को झेल कर ही बड़ा क्रिकेटर बनता है। तो ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट को अगर आपने वो इंटरनेशनल से थोड़ा सेपरेट भी करना है ना यार, वहां पर हम अपने देश को चीयर कर रहे हैं, वहां पर आईपीएल में अगर लॉर्ड्स की तरह सिंह में तालियां बजने लग जाएं, वो फील नहीं आएगी। तो अगर हेल्दी बैंटर है तो मेरा मानना है तब तक वो ठीक है, लेकिन उसमें फिर स्पेसिफाई कौन करेगा कि इतना हेल्दी है। और नहीं यार, माही भाई को के लिए कर दिया था, विकेट के पीछे से कर दिया था। आरसीबी की 100 कमियां 100 गलतियां रही होंगी, गो बैक टू केरला विरला वाला चला नहीं चला, लोगों ने लिखा है, बात हुई होगी। मैं कह रहा हूँ चलो मैंने इसमें ये भी ले लिया। कल मैं देख रहा हूँ केकेआर फैन भी, केकेआर फैन जो है चेपॉक में जब खड़े तो कह रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा अच्छा होता है, हम चाहे जीतते हैं हारते हैं तो हैंडशेक होता है, बट यही चीज आप चिन्ना स्वामी में हो तो जीतो तब भी ट्रोल होते हैं, अब्यूज होता है, हारो तब भी ट्रोल अब्यूज। उन फैन से हमारी यही अपील है कि भाई कि ऐसा ना करो। अब आपकी टीम जीतने वाली एक चैंपियन टीम है, उसका मतलब मान मत गिराओ। बट अब हर चीज को ही मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि यार आरसीबी है तो आरसीबी कुछ सही कर ही नहीं सकती है। आरसीबी ने ऋषभ पंत पर फा क्यों कर दिया, फलां पर कुछ और क्यों कर दिया, और किसी और ने क्यों कर दिया। आरसीबी ने एज फ्रेंचाइजी रवि बिश्नोई वाले पोस्ट पर अगर वो कुछ करते हैं, अगर इनका रिवर्स फिक्सचर होगा और उस दिन विराट कोहली रन मारे, अगर वो डाल दें कि हाँ जी जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते थे, हैं और रहेंगे, कुछ गलत है उसमें? नहीं है, नहीं दैट इज अ रिप्लाई टू दैट। ठीक है। फिर पंजाब ने जब पिछली बार आरसीबी वाला वो डाला था, पंजाब के क्रिएटर्स ने वो जो विराट ने गाने में परफॉर्म किया, उन्होंने डाला, उन्हें उस दौरान बीच में तो कुछ नहीं कहा ना। जब वो विराट ने परफॉर्म किया तो उन्होंने बोला कि भाई कि ओरिजिनल हो। ये कहानी ये वो है ना, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। अब आरसीबी फूक जाए कि भाई हमने कैसे कर दिया और ऐसे इसमें कहानी ये है कि भाई आपको ना अपने लिए होता है तो फिर बड़ा मजा आता है कि जी हम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने भाई दिक्कत यही है असली, जब आप बोलते हो तो कोई सब चीज दुनिया की बढ़िया मजाक है, सामने वाला बोल दे तो सीरियस हो जाते हो। या तो फिर मजाक करो मत भाई, और मजाक करो तो मजाक झेलने की क्षमता में रखो। और दूसरी चीज मतलब ये उसमें ना माने भाई, जबरदस्ती ना कोई भी आदमी ह्यूमर का किंग नहीं बन जाता। ह्यूमर ही होता है। कुछ चीजें शायद हर चीज को मजाक का भी रूप नहीं दे सकते भाई, ह्यूमर हो तो करो। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने भाई, इवन फैन पेजेस या फिर उनके सपोर्टर, बिना ह्यूमर को ह्यूमर मत बनाओ। ह्यूमर भी आपका दिखना चाहिए। आप लग गए हो एक भेड़ चाल वाली रेस में कि हम जी बैंटर के नाम पर, अबे बैंटर के नाम पर माँ बहन की गालियां निकालने लग जाएगा कोई, तो वो बैंटर थोड़ी होगा। और दूसरी बात तो जूता ही बजेगा। दूसरी बात क्या बजेगा? दूसरी बात, आप फैंस को कभी भी अकाउंटेबल नहीं रख सकते हो। मैं कहता हूं कि मैं राजस्थान का फैन हूं। अब मैंने अगर अभी वीडियो बनाई, इसी पर मैंने रील बनाई है, तो मैंने उसमें कह दिया कि भाई आरसीबी फैन सीएसके ना, अब सीएसके यार थोड़ा क्राई बेबीज की तरह क्यों एक्ट कर रही है। तो कोई ये भी तो बोल सकता है ये आरसीबी फैन है, इसने ऐसा बना दिया। तो आप फैंस का कहीं डेटा रिकॉर्ड होता है। मैं कह रहा हूं कि हाँ चलो, जो जैसे हुआ कि कंप्लेंट हुई अगेंस्ट आरसीबी डीजे, उनके होम ग्राउंड पर जो डीजे था वो कुछ बजा रहा है, उसमें अगर वो केरला वाली चीज है, लोग कह रहे हैं कि कर्नाटका केरला का मुद्दा बन सकता था, ये है वो है। उन्होंने तो साफ लिखा है सीएसके सीईओ ने कि भाई प्रोवोकेटिव और उकसाने वाले, कि भड़काने वाले और उकसाने वाले गाने या बोल या चीजें या चैंट चलवाई गई।
वो तो यार बहुत ही ज्यादा हो जाता है। वो तो आप मतलब थोड़ी चीजों को बहुत ही अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। अब इसका और भैया अब आप जब जीते हो 1-2 मैच तब क्यों आया ये, पहले कर देते। ये है ना कि पहले देखो सोशल अब मीडिया इस इनका वक्त देखो, बूम मैं पर ये है। भी आपको बता दूं, चेन्नई इन्हीं सब चक्करों में ना अब इनकी आगे होगी भी क्लास। बिल्कुल सही बात है। और फिर देखना आप चीजें, ये सब जो कि मेरा वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा, ये होगा, ये सब नहीं यार, गेम खेलो। यार, I think आज आप repeatedly- नीचे लगे हो तो एक्सेप्ट करो ना।